आज बाबा मुरली में बोल रहे थे कि जब मकान बनता है तो बहुत नशा रहता है, फिनिशिंग पर आता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। जब बनता है तो बहुत नशा रहता है, फिनिशिंग पे आता है तो पहले होता है फाउंडेशन। जब फाउंडेशन की तैयारी होती है तो भी एक माना आप तो समझो जैसे कि हाँ माना बनेगा ही बनेगा, जब फाउंडेशन ही पड़ गया बनेगा ही बनेगा। फाउंडेशन कब पड़ा? 2004 में। नई दुनिया की सौगात। तुम बच्चों को भी आना जाना करते हो ना, तो उसको पकने में टाइम लगा। फाउंडेशन कब पक गया? 10 का टाइम दिया था, 10 साल। तो 14 के आसपास फाउंडेशन पक गया। अब फाउंडेशन पका तो उसके ऊपर निर्माण होगा नहीं होगा? बिल्कुल निर्माण होगा। निर्माण का कार्य शुरू हो गया। अब वो शूटिंग पीरियड जब खत्म हुआ तो माना समझो निर्माण हो गया। सोचो जब निर्माण होता जाता है, कारोबार आगे बढ़ता जाता है तो खुशी भी बढ़ती है। हाँ, जब फाइनल फिनिशिंग टच देते हैं उस नशे की तो फिर बात ही अलग है। जब एकदम जब फिनिशिंग हो जाते हैं, फाइनल टच भी देते हैं। फाइनल टच में तो बस ऐसा लगता है कि क्या बाप रे बाप, शब्द ही नहीं। शब्द ही नहीं होंगे उस वक्त कि इसको व्यक्त करें तो कैसे करें। आपका क्या है फाइनल टच? एकदम सहज, एकदम सहज, कुछ भी नहीं है। चलाने के लिए कुछ ना बचे। अब तैयार हो गया ना, कंप्लीट हो गया। चलाने के लिए कुछ ना हो। वहां मुसीबत ही है तो रोकें कैसे? ये संकल्पों का भाव है, चाहे शुभ संकल्प भी हैं, अच्छे संकल्प हैं, इनको भी रोके तो कैसे रोकें? वो तो कहते हैं यही योग है। अच्छे अच्छे संकल्प करना ये है, लेकिन ये योग की नीची स्टेज है, ऊपर की स्टेज नहीं है। संकल्प अच्छे शुभ संकल्प करना ठीक है, इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती, लेकिन बीज रूप अवस्था नहीं है। जब मकान तैयार हो जाता है, फिनिशिंग हो जाती है तो कैसा एकदम खुशी का पारा। सोचो दूसरे के मुंह में पानी आ जाता है बिल्डिंग देख के, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। इसको है तैयारी, इसको कहेंगे। मैं जो भी उस रास्ते से निकल रहा हो वो भी वीडियो बनाने लगे। वीडियो को देखकर सोचो इसको कहेंगे फिनिशिंग। तो बेहद में भी ऐसा होता है। पहले फाउंडेशन पकता है तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उसमें दुर्मुड़ चलाए जाते हैं ताकि पत्थर गहराई में बैठ जाए। बाबा ने जो कमज़ोर होते हैं छिटक जाते हैं, थोड़ी सी बीमारी है, श्वास की प्रॉब्लम हुई अब तो क्या बाबा क्या पूछते हैं, कैसे हो? मुरली में क्या बोला, क्या बोलना चाहिए है? अरे बाप अंदर की नहीं जानता क्या? नहीं जानता? हाँ, सदा ओके। क्या बाप पूछे कैसे? महारथी किसको कहेंगे? हाँ, क्या बोलता है? जानता है अंदर युद्ध है, जानता है अंदर क्या है, युद्ध है। और ये भी अनुभव है कि बाबा जब चाहे इसको क्या कर देता है, आउट कर देता है। ये भी अनुभव ना हो नहीं सकता, ध्यान रखना। ये अनुभव अगर अच्छी आत्मा है, योगी आत्मा है, साफ सुथरी आत्मा है, उनको ये अनुभव ना हो कि कैसा भगवान का सहयोग मिलता है, ये हो नहीं सकता। फिर अगर क्या कहेंगे हैं? इतना निश्चय बुद्धि कैसे एकदम दूसरों को लगे ये ओके कैसे कह सकती है? तो क्या तो हालत हो रही है इसकी। दूसरे क्या कहें, ये ओके कैसे बोल रही है भाई, इसकी हालत तो देखो। भगवान को कितनी खुशी होगी। ये है फाउंडेशन। अभी तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में दुर्मुट है। पहले फाउंडेशन पकेगा, फिर बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग से काम चल जाएगा। इतनी बिल्डिंग से ही कम से 108 तो चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। एक ही बिल्डिंग में सब काम हो जाएगा, कितनी चाहिए?
कम से 108 तो चाहिए। कितनी सुंदर बिल्डिंग होगी चैतन्य बिल्डिंग 108। कभी हाँफेंगी? कैसे घबरा रही? इसको कहेंगे एकदम फाउंडेशन इतना मजबूत कर लें कोई परिस्थिति इतने निश्चय बुद्धि, ये परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है, ये मेरे हिसाब किताब है ना। हाँ, शरीर के प्रति फर्ज क्या है आपका? ट्रीटमेंट ही आपका फर्ज है शरीर के प्रति। और चिंता मुक्त ट्रीटमेंट दो तरह से होता है, एक होता है चिंता युक्त और एक हो चिंता मुक्त। और जब बाबा को किसी को भी कोई भी निमित्त जाएगा, उसको टचिंग हुई, एक गोली गई, आउट। नहीं तो करवाते रहो ट्रीटमेंट, चिंता युक्त बने रहो, लगे रहो बेटा, लगे रहो। तो ऐसा फाउंडेशन मजबूत हो। माया सबके पर, किसी को छोड़ती है माया? किसी को नहीं छोड़ी, एक एक को अच्छे। आज छोटा तो कल नहीं छोटेगा। ये मत सोचो नई दुनिया पहुंच गए तो छोड़ गए बिना ठुकाई के कोई भी छूट नहीं सकता। जितना बड़ा महारथ ही उतनी ही ठुकाई। छोटे बन जाओ ना, बनेगे तो हम सब बड़े ही बनेंगे। बनना है तो क्या बनना है? बड़े ही बना। छोटे से काम नहीं चलता क्या है? छोटा चल जाएगा ना? नहीं, छोटा नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है। अगर छोटा नहीं चलेगा तो भगवान तैयार है मदद करने के लिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राण ही जाएंगे और क्या होगा? इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? कोरोना में कितनों के प्राण चले गए? गए नहीं गए? गए नहीं गए। और यहाँ तो अगर प्राण भी चले, कितना भरतू जाएंगे? भरतू जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे? अरे कितनी प्रैक्टिस की है तुमने। प्राण यहाँ भी जाने, बाहर भी जाने। ये यहाँ ज़्यादा जाएंगे, बाहर नहीं। यहाँ तो बाबा ने बोला यहाँ तुम्हारी आयु लंबी हो जाती है। भगवान के महावाक्य हैं मुरली के। जितना तुम याद करते हो इससे तुम्हारी आयु बढ़ती है, ध्यान रखना। बाहर बिल्कुल बाहर के लिए नहीं बोला बाबा ने। तो इसलिए जब भगवान ही मिल गया, वही सब कुछ है। और मेरे शरीर ने मेरी आत्मा को परिवर्तन करने आया है। फिर अगर आत्मा ने अगर बाजी ही लगा दी, तो अगर ये छोटे मोटे कोई पेपर हैं भी पेपर अपनी जगह है। इसलिए कहा ट्रीटमेंट अलग बात, वो हमारा एक फर्ज है। लेकिन ट्रीटमेंट टेंशन युक्त या टेंशन मुक्त, ये स्वयं को चेक करना है। बहुत तनाव में रहते हैं, कब ठीक होंगे? 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। बाबा भी हंसता हुआ, देखती जा अभी तो, देखती जा बच्ची जरा है। और तुमको 5-6 दिन भी हो गया, कोई बात नहीं, याद तो कर पा रही हूँ मैं। और ठीक है, अपने को तो अव्यक्त वाणी कितना बोलते हैं। वैसे बच्ची रेस्ट नहीं करती, इसी बहाने रेस्ट कर रही है बच्ची। बोलते नहीं बोलते अव्यक्त वाणी? दादियों को जब पहुँच जाती है हॉस्पिटल, तो बच्ची वैसे तो रेस्ट नहीं करती, दौड़ती रहती है सेवा पे। वो उनको ये बहाना बाबा फिर ये बोलते थे, अब बच्ची थोड़ा रेस्ट तो कर रही है, ट्रीटमेंट ले रही है तो रेस्ट कर रही है। ये परिभाषा अव्यक्त वाणी में। भगवान को लगता ही नहीं है कि जो बड़ी बड़ी दीदी दादी इनके कोई कर्म भोग है। वो कहते हैं इनको तो रेस्ट करवानी है, इसलिए चुप तो करवा रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल माला के मन के बनने वाले हैं, प्रैक्टिकल जो बाप के राइट हैंड प्रत्यक्ष होने वाले हैं, जिनका पूरा ब्राह्मण संसार इंतजार कर रहा है, वो तपस्या है उनकी। शरीर छोड़ के कहाँ से आई हैं? वो आत्माएं कहाँ से आई हैं? हाँ, बहुत तपस्वी आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ कर आएंगी। तो यहाँ फिर उनको इशारे तो अव्यक्तवाणियों से, मुद्दियों से ही मिलेंगे। शुरू में होते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं तो इतना समझ नहीं आता लेकिन परिपक्व धीरे धीरे बनते हैं, एकदम से बन जाते हैं। परिपक्व स्टेज एक ही चुटकी में हो जाते हैं या धीरे धीरे? जितनी हमारी समझ बढ़ती जाती है, वो भी परिस्थितियों में। समझ भी एक्यूरेट कहो या प्रैक्टिकल कहो, परिस्थिति में। इसको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं कहेंगे जो अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन जब वो परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में अपनी चेकिंग होती है। उस परिस्थिति में भगवान का सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई योगी कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि उसमें अच्छे अनुभव ना हो, कह ही नहीं सकता। कैसे भगवान आके तुमको साक्षात्कार करवा दे, कैसे कुछ ना कुछ अनुभव करा दे, कैसे अचानक तुम्हारा एकदम दर्द गायब करते, ये तो अपने पर्सनल अनुभव होंगे।
इसलिए ये हमेशा अपने उसमें से निकाल दो डिक्शनरी से कि क्या करो बाबा, मेरे को क्या कर दो, ठीक तो कर दो, ठीक तो करना ही है, रहना है क्या, क्या कर दो, क्या शब्द लगा देते हैं, जल्दी। हाँ जल्दी बात है। ड्रामा तो क्या है, फिक्स है। एक पलड़े में तुम्हारे स्नेह रखा हुआ है, दूसरे पलड़े में तुम्हारी तबीयत रखी हुई है। बताया ना 2-4 दिन पहले व्यक्तवाणी में। लेकिन तबीयत वाला पलड़ा इतना भारी मत करो कि बाप के स्नेह का पलड़ा उथला हो जाए। बाप के स्नेह का पलड़ा इतना भारी हो, तुम्हारा कर्म भोग दूसरों को लगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसे जजमेंट ना हो क्योंकि उसका ये प्रॉब्लम है। भगवान को कितनी खुशी होगी। कर्म भोग अपना कर्म भोग है, उसका हिसाब किताब है, उसका अपना समय भी है। या तो रोते रोते उसको काटो, या तो क्या करना चाहिए, रोते रोते थोड़ा बाबा सुन लेता ना। तरसाता होगा बाबा को, नहीं बच्ची को काफ़ी दिन हो गए। अरे बच्ची भोग ही नहीं रही जब खुश है। तो जब बच्ची खुश है और याद की उसको कितनी मदद मिलती हो, तो वो तो बच्ची जानेगी या हम जानेंगे। जो भगवान की उसको मदद मिलेगी और खुश रहते, वो तो बच्ची का खुद का अनुभव होगा या हमारा अनुभव होगा, कौन अनुभव करेगा, खुद अनुभव करेगी। अरे अभी इसलिए ना, अभी फिक्सेशन नहीं हुआ है। कितने साल है अभी फिक्सेशन होने में, 4 साल है। अच्छे अनुभवी बन जाओ। 4 साल में का फिक्सेशन हो गया, कोई किसी की सीट नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकते। अरे वो तो हजारों हैं जो सोच भी नहीं सकती, माला में दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती किसी माला के बारे में, क्योंकि ना ऐसा योग है और ना ऐसा इतनी ज्ञान की सूक्ष्मता कह लो। मुख्य सब्जेक्ट तो याद की है, इतनी मेहनत भी तो हो, लेकिन जिनको इतनी मेहनत का चांस है, ये अपनी पिछली तपस्या के संस्कार लेकर आए हैं। इसलिए अगर कुछ परिपक्वता ज्ञान की नहीं है, तो अच्छे से ज्ञान को समझ के उसका मंथन करके तो अपनी स्वयं के रिजल्ट ऐसे सुंदर निकालो कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में हैं उनको भी प्रेरणा मिल जाए। परिस्थिति में इतनी सुंदर तुम्हारी स्वयं स्थिति की मेहनत हो जाए कि उनको भी क्या मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए। ऐसा कोई कोई के द्वारा होगा, चिंता मत करो, यही होगा। कोई कोई ऐसी प्रेरणा देंगे कर्म भोग के बीच में। अरे कोई तो सैंपल होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, कोई सैंपल ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। खुशी जैसे खुशी होते तो कर्म भोग भी कब आया कब गया मालूम ही नहीं पड़ा, नहीं तो फिर दिन ही दिखते गिनते रहते हैं। हाँ, और हाँ जी, जो बाबा ऐसा बोलते ना कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, हाँ जी, तो ये 10 इंद्रियों को जीत लेते हैं। ठीक है, तो मतलब स्व स्थिति से ठीक है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इसके ऊपर क्या है, मन। मन। ओ मन का भी ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से भी ऊपर, बुद्धि से ऊपर इनको कंट्रोल कौन करता है, मन और बुद्धि को? शिव बाबा कंट्रोल करता है। अरे आत्मा, आत्मा माना मन बुद्धि, उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो आत्मा कहलाता है। माना जैसे गीता में श्लोक नहीं अक्सर सुनाते बाबा, माना मन जो है बुद्धि सबसे परे है, लेकिन मन और बुद्धि का ये क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन, इसको क्या कहते हैं, आत्मा। माना अगर मन कमज़ोर है तो इंद्रियों की बात ही मत करो, सबसे बड़ी बात। बुद्धि तो हमारे डिसीजन पावर है, लेकिन अगर जहाँ 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रिय कंट्रोल की बात आ रही है, तो सार रूप ये है, अगर मन आपका पावरफुल है तो ये आपकी कंट्रोलिंग पावर है। डिसीजन आप पावर आपका जब भी होगा बहुत सुंदर होगा। मन और बुद्धि माना आत्मा, आत्मा कमज़ोर है तो माना उसकी पकड़ ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर हो ही नहीं सकती। आत्मा पावरफुल माना मन अगर तुम्हारा पावरफुल है तो समझो कंट्रोल है, लेकिन अभ्यास,
याद की जितना अभ्यास बढ़ता जाता है उतनी ही कंट्रोलिंग पावर तुम्हारी बढ़ती जाती है, मन तुम्हारा पावरफुल होता जाता है याद से। याद से सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है, हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना भगवान के प्रति समर्पण है उतना एक अधिकार भी है, हमेशा ध्यान रखना। जितना तुम्हारा समर्पण है उतना तुम्हारा उसके ऊपर अधिकार भी है। सोचो हमारा अगर कोई साथी पावरफुल हो लौकिक में तो कितना नशा रहता है, छोटी मोटी कोई परिस्थिति लगती है। ऐसे ही याद की कंडीशन भी यही है, जितना याद कर रहे उतना अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहता है। जो हमारे से कोई ऐसा कर्म हो ही नहीं रहा, सदा पुण्य आत्मा की लिस्ट में है और फिर भगवान को याद कर रहे हैं। और बाबा कहते मनसा में कितने भी तूफान है, इससे कोई हिसाब किताब तुम्हारा बनता ही नहीं। साकार मुरली का पॉइंट है। कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, और हम जब याद की मेहनत करते हैं कितना अटेंशन रखते हैं, उनसे कोई ऐसी भूल हो ही नहीं सकती। तो चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने का आधार योग बल। केवल योगी ही है जो इनको कंट्रोल करता है, और इनको कंट्रोल करे बिना कर्मातीत अवस्था कहो या अतीन्द्रिय सुख कहो, उसकी तो कल्पना भी नहीं हो सकती, कल्पना भी नहीं हो सकती। हाँ, ये कहेंगे मुरली के हिसाब से जब तुम्हारी बहुत सुंदर 8 घंटे याद की यात्रा हो जाती है तो 63 जन्मों के जो हिसाब होता है तुम्हारे खत्म। फिर ऊपर जाएंगे तो मन बुद्धि तुम्हारी सूक्ष्म होती जाती है, याद सहज होती जाती है, एकाग्रता बढ़ती जाती है। एक बार जिस स्टेज पर पहुंचे फिर नीचे नहीं आना है, क्योंकि तुम तो थकने वाले ही नहीं हो। कब तक नहीं थकते हो तुम? जब तक जब तक सतो प्रधान क्या कलातीत की स्टेज तक न चले जाए। और हमको तो निरंतर एक वायुमंडल मिला हुआ है, ये वायुमंडल छूटने वाला है? ये वायुमंडल छूटने वाला नहीं है। इस वायुमंडल दिन प्रतिदिन तुम्हारी प्रोग्रेस ही हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे आप देखें यज्ञ कब से शुरू हुआ? 36-37 से। दादी ने, चलो जो मुख्य दादी थी 2000 के आसपास अगर कहते हैं, जैसे प्रकाश मणि दादी ने 2007 में श्री छोड़ा, बाकी तो और बहुत अच्छी आयु थी। फिर भी अगर 36-37 से लेके 2000 के आसपास कितने वर्ष हुए? 60-70 साल हो गए यज्ञ के। तो उनकी 60-70 साल की मेहनत विचार करके देखो। 60-70 साल की मेहनत कम नहीं होती है। और जो निमित्त बनी, ये नहीं कैसे उनको कोई पुरुषार्थ ही नहीं था, ऐसे कोई निमित्त बन सकता है? बन ही नहीं सकता। और तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखें, अगर 14 साल में भी तुम बहुत अच्छी स्टेज में चले जाते हो, तुमने कुछ भी मेहनत नहीं की, कुछ भी मेहनत नहीं की उनके मुकाबले में। वो 70-80 साल में भी जो रिजल्ट चाहिए थी वो नहीं निकल पाई। और अभी ये 14 साल में पूरी रिजल्ट निकलनी है। अगर तुम बहुत उल्टी भी मान लो लटक रहे हो, दिन रात एक भी कर रहे हो, एक बजे से उठ रहे हो, खूब चार्ट मेंटेन कर रहे हो, बहुत अटेंशन रख रहे हो दिव्य गुणों का, कैसे ऐसे मुख से कोई बोलना निकल जाए, ऐसा है ये वो, जो भी तुम कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए, अगर 14 साल में वो स्टेजेस मिल जाएं, आज ब्राह्मणों की दुनिया में कल्पना भी नहीं है। क्या होती है 16 कला संपूर्ण, क्या होती है कलातीत, कुछ नहीं है। तो 14 साल ऐसे चुटकियों में निकल जाते हैं, मालूम पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है। हाँ, तुम्हारे तो अभी भी हाथ में कुछ है नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं है। अमृत वेला नहीं उठ पाते, कभी मिस होता है अमृत वेला? दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू, ये बोलना चाहिए। हाँ, हमारे तो दोनों ही हाथ भरतू हैं। ये है अपने प्रति निश्चय। इसलिए चाहे कर्म इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रिय, इनको रखो साइड में। इसका जो आधार है योग बल, वो तुम्हारी मुट्ठी में है। आज नहीं तो कल तुम्हारी विजय होनी ही है। तो वैसा मन में तो आता है ना सबसे पहले। मन को ही तो जीतना है, इसलिए तो बोला। इन सब का कारण कौन है?
मन। जब मन ही कारण है, मन को ही मन मुनाभव, मन को ही मेरे में लगा दो, चाहे तुम्हारी कर्म इंद्रिय चाहे ज्ञान, तुम्हें मन ही जब मेरे में लगा दिया, मन को ही बिजी कर दिया, तो फिर इसलिए मुख्य आधार ही बताया कि मन मनाभव, मन को मेरे में लगा दो कि यही कारण है। और सृष्टि चक्र में जो तीसरा कल्प घूम रहा है, हाँ जी, उसको कैसे एक्सप्लेन करना? जो तीसरा कल्प घूम रहा है, कब से घूमा? तीसरा कल्प कब से घूमा? पहला कल्प कब से कब तक? 61 से 61 से लेके 2004। 2004 तो 4 साल बाद में रूम के बढ़ाए हैं, पहले नहीं था। पहले एडवांस नॉलेज के हिसाब से 16 साल, फिर 12, फिर 8, फिर 4। तो उस हिसाब से 2000 के आसपास पूरा कल्प समाप्त, क्योंकि कलयुग से दुगना होता है द्वापर, 3 गुना होता है त्रेता, 4 गुना होता है सतयुग। तो ऐसे सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग। तो 2000 के आसपास पूरे कल्प को समाप्त होना था। फिर रूम के वर्ष दिए, 3-4 रूम के। 2004 से शूटिंग पीरियड चेंज किया। तो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना। इसका मतलब 2004 के आसपास जो ये ब्राह्मणों की भीड़ है ना, तो वो सब भी तो शूटिंग पीरियड में चल रहे होंगे ना। तो कोई आत्मा ऐसी जिसके ऊपर 100% वो चक्र जिसका घूम रहा था, तो आत्मा अपनी चारों अवस्थाओं कंप्लीट करके कहाँ पहुँच गई? परम धाम की स्टेज पे पहुँच गई। एक कल्प खत्म। फिर वहाँ से दूसरा कल्प, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना। दी है, किसने दी है? मना जरूर परमात्मा का संपन्न स्वरूप वही दे सकता है। दी है मना प्रैक्टिकल दी है, या बस आपको ही साक्षात्कार हो रहे हैं? देने का मतलब प्रैक्टिकल इंटरफेयर होना चाहिए। इंटरफेयर तो फ़ोन के द्वारा भी होता है। इंटरफेयर जब आप कहीं जर्नी कर रहे हो तब भी इंटरफेयर हो सकता है, नहीं हो सकता? इंटरफेयर तो माना प्रैक्टिकल हो गया ना। तो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी। बच्चों, बहुवचन, कम से कम कितने? कम से कम 2 तो होने चाहिए। ये बात अलग है, किसी को साक्षात्कार हो रहे हो, वो कोई मन बुद्धि की सूक्ष्मता हो। तो इसलिए शुरू में जब ये नया इशारे भी दिए, अव्यक्त वाणी में भी आया, तो बाबा ने बताया कि 3.5-4 साल का टाइम लगता है। जो फर्स्ट शूटिंग पीरियड था, जो तीसरी मूर्ति के लिए था, वैष्णव शक्ति के लिए, उसके लिए बोला। नई दुनिया की सौगात जब बात आई तो 3.5-4 वर्ष का टाइम बाबा ने दिया। तो उसको प्रत्यक्ष होने के लिए कह लो, है ना, या जिन बच्चों को नई दुनिया की सौगात मिली है उनको अपना अपना रियलाइजेशन के लिए कह लो। 3.5-4 वर्ष का बाबा ने टाइम दिया। 3.5-4 वर्ष, इसका मतलब अगर ये 3.5-4 वर्ष का टाइम है, हो आगे ऐसा ही तो ड्रामा घूमेगा। 18 में एंड कर दिया। 2004 से फिर जो इशारे मिलते गए तो 18 में बता दिया कि वहाँ क्या होने वाला है। क्या होगा 2018 में? बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता, माना कृष्ण बच्चे का जन्म, है ना, और बाप की संपन्नता। और नष्टो महाकृष्ण बच्चा भी हुआ, वो प्रूफ भी मिले। जैसे अव्यक्त वाणी चलाना ही बंद कर दिया तो इसको कहेंगे इसके नष्टो मोह, है ना। तो निराकारी स्टेज भी कह सकते हैं। और इधर बाप की अपनी संपूर्णता। तो ये लगभग 14 वर्ष हो गए। तो इसकी 4 अवस्थाएं देखते हैं तो लगभग एक कल्प और पूरा हो गया। अब उसके बाद बाप हो गए गुप्त, फिर आती है अष्टदेवों की बात। मैं नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, तो वो बच्चे वहाँ फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। तो फिर वो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करके ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। अब जो आखिरी कल्प है उनके प्रत्यक्ष होने का, तो जो आखिरी जो 14 वर्ष हैं, अभी से कह लो 37 तक, ये भी तो एक कल्प है। इसलिए मुरली ने बोला है कल्प के अंत में बाप प्रत्यक्ष होता है। माना जो तीसरा कल्प है उसका जो अंत होता है तब बाप की प्रत्यक्षता पूरे संसार में होती है।
तो इस कल्प की भी कितनी अवस्थाएं होंगी? 4 अवस्था। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रज और तम। 3.5 वर्ष माना लगभग 1250 वर्ष, 1250 दिन, है ना। तो एक दिन 1 वर्ष के बराबर अव्यक्त वाणी का पॉइंट। तो ज़रूर यहाँ शूटिंग होती है। कोई कोई बच्चे हैं जो इतना वैल्यू देते हैं टाइम को, इस समय को, कि जो एक एक दिन की हमारी कमाई है वो 1 वर्ष के लिए चलती है। तो सोचो 5000 दिन में कितनी सुंदर शूटिंग कर लेते हैं वो। अगर 5000 दिन बाबा की याद में, रोज़ याद में वो मेहनत करते हैं, तो ये मेहनत उनकी कौन से उसमें शूटिंग में जा रही है? स्वर्ग की शूटिंग में जाती है। ऐसा बाबा ने बताया है एडवांस में। जब तुम बाबा को याद करते हो तो सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है। जब तुम्हारी बुद्धि कहीं ना कहीं उलझी होती है तो नरक की शूटिंग होती है, द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है। तो अगर 4 अवस्थाओं से है तो ये कौन सा है अभी? 23 से कहेंगे सतो प्रधान शूटिंग। सतो प्रधान शूटिंग है तो ज़रूर कोई कोई आत्माएं सतो प्रधान स्टेज में पहुंचनी चाहिए। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगी? 100% पहुंचनी चाहिए। सतो प्रधान, सतो प्रधान का मतलब क्या होता है? सत्य। 16 घंटे का। हाँ, माना जो 8 घंटे की, जो मुरली में बताया ना, 8 घंटे की जब तुम्हारी याद की यात्रा हो जाती है तो तुम त्रेता युग की सीढ़ी पे तुम्हारे पाँव होते हैं। ये 8 घंटे की केवल मेहनत नहीं, 8 घंटे की जितनी भी तुम 12, 14, 16 घंटे मेहनत करते हो उसमें सार कितना निकलना लगेगा? 8 घंटे बीज रूप अवस्था जब बनती है तुम्हारी। मेहनत तो तुम्हारी ज़्यादा होती है, हो सकता है 12, 14, 16 घंटे भी हो, क्योंकि हर कर्म करते हो याद करने, बैठ के याद करना। तुमको तो श्रीमती में चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना। तो जो तुम्हारी ये सुबह से लेकर रात तक जो मेहनत होती है उसमें सार निकलने लगता है 8 घंटे। तो मुरली में आया तुम्हारी कर्म इंद्रिय एकदम शांत होने लगती है त्रेता युग की सीढ़ी पे। तो कितनी कलाएं आ गई? 8 कलाएं। इसलिए वह द्वापर युग में 8 कला का इशारा दिया। इसका मतलब 8 घंटे की बीज रूप अवस्था माना 8 कला। अब इससे जस्ट डबल 16 कला माना 16 घंटे की बीज रूप अवस्था। क्योंकि उसके बाद तुमको नीचे आना है या ऊपर बढ़ना है, तुम्हारी एकाग्रता बढ़नी है कम होनी है? क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हारी छूटने लगी, प्रैक्टिस तो बढ़ने लगी, अमृत वेला तुम्हारा पावरफुल होने लगा। तो वो कोई कोई आत्माएं जो सतो प्रधान में पाँव रखती हैं, जिनके सतो प्रधान अवस्था की शुरुआत का है। तो सतो प्रधान में क्या टाइटल मिलता है? सतो प्रधान में जो जाते हैं उनको क्या टाइटल में, कहाँ जा रहे हो तुम सब? हैं? सत्युग। हाँ, सत्युग में क्या टाइटल मिलता है? लक्ष्मी नारायण। हाँ, सत्युग में होते हैं लक्ष्मी नारायण, बोला नहीं बोला? तो लक्ष्मी नारायण जैसी स्टेज माना सत्युग का जीवन। 3.5 वर्ष सत्युग भी, तो उसके बाद फिर कौन सा युग शुरू हो जाएगा? त्रेता युग का शूटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। वहाँ कंट्रोलर कौन होते हैं? राम सीता। लेकिन मुरली में बोला है विष्णु रूप तब तक नहीं कहेंगे जब तक त्रेता युग को ऐड न किया जाए। मुरली का पॉइंट है ये। माना इसका मतलब है कि जब तक राम सीता के संस्कार लक्ष्मी नारायण से मैच ना हो तब तक विष्णु रूप नहीं है। इसलिए विष्णु के चित्र के नीचे जो लिखत लिखी हुई है उसमें है लक्ष्मी नारायण, राम और सीता। इनके चारों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन विष्णु। इसलिए मुरली में भी है सत्युग में विष्णु रूप नहीं कहेंगे, सत्युग में लक्ष्मी नारायण, लेकिन विष्णु रूप जब तक त्रेता युग ऐड ना हो, माना लक्ष्मी नारायण के साथ राम और सीता वाली आत्मा के संस्कार जब तक ना मिले या जब तक वो 16 कला संपूर्ण ना बने तब तक विष्णु रूप नहीं कह सकते। तो ये भी कितने वर्ष चलता है? 3.5 वर्ष। ये हो गया 7 वर्ष का पीरियड देवता धर्म वालों का। तो इनके पीछे पीछे जितने भी देवता कुल की आत्मा हैं उनको अंदर से प्रेरणा होती है, नहीं होती कि बहुत मेहनत करें, खूब मेहनत करें? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये कहेंगे जैसे कम से कम पूरी राजधानी तो 16,000 की है, लेकिन बाबा ने बताया 108 आत्माओं में भी पूरा संसार समाया हुआ है।
जो 108 आत्माएं हैं, इन राजाओं में भी पूरा जैसे कि एक संसार समाया हुआ है। तो कहेंगे ये 7 वर्ष में कम से कम 108 आत्माओं को अपने पाँव पे खड़े हो जाना चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए उनको। कभी बहुत अच्छी अवस्था, कभी डाउन, कभी बहुत ऐसे चढ़ती कला के एकदम गिरती कला। इतने निश्चय बुद्धि हो जाए कि बुद्धि रूपी पाँव उनका स्थिर हो जाए। फिर द्वापर युग की शूटिंग जब शुरू होती है तब कहेंगे अब वो जो बीज रूप आत्माएं जो धर्म पिताएं हैं अब उनका नंबर लगना शुरू के बाद। तो ये 7 वर्ष 27-28 के बाद से लेके 36-37 तक, 29-30 ही हो जाएगा, 37 तक, ये हैं द्वापर और कलयुग के जो धर्म पिता हैं। वो नीचे उतर के अपनी अपनी फाइनल स्टेज के लिए पुरुषार्थ करते हैं। धर्म पिताओं की अपनी अपनी कैटेगरीज हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटियस भी हैं, है नहीं है? इनमें श्रेष्ठ कौन से हैं? राइटियस 5 पांडवों की लिस्ट में आते हैं। 5 जो पांडवों की लिस्ट में आते हैं उनमें कोई कोई ठीक है, भूतड़े जैसे भी हों, लेकिन वो बेचारे अपने आप में ही नहीं हैं। अपने आप में तब होते हैं जब होशो हवाश हो, जब ज्ञान बुद्धि में हो, पहचान हर चीज़ बुद्धि हो, तो आप फैसला कर सकते क्या करना है नहीं करना। अब जब बुद्धि ही आपकी काम नहीं कर रही है तो जो सोल प्रवेश होगी आपको ऑपरेट करती है, तो इतना दोष नहीं माना जाता है। दोष किनका माना जाता है? जब आपको समझ है फिर आप उल्टे काम करते हैं तो वो होते हैं दोषी। लेकिन अगर आपको सोल एक शूटिंग करवा देती है प्रवेश हो गए, तो है तो शूटिंग तो हो गई, लेकिन वो बहुत बड़े दोष वाली बात नहीं है। तो जो राइटियस हैं कौन कौन से हैं? चाहे बौद्ध धर्म का बीज हो, चाहे संन्यास धर्म का भी, चाहे सिख धर्म का बीज हो, ये इनमें दोष वाली बात नहीं है। इनको तो 5 पांडवों की गिनती में माना जाता है। अपनी फाइनल स्टेज की बात अलग है, इनका अपना शूटिंग पीरियड है, फाइनल स्टेज की बात अलग है। लेकिन अब भी जैसे ही स्वर्ग का फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है, फाउंडेशन नहीं, अब तो बिल्डिंग का ही निर्माण होने जा रहा है, तो इनको राहत मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? लेफ्टिस्ट को नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि प्योरिटी की पावर है। ये देवताओं के सबसे बड़े सहयोगी हैं। जैसे यहाँ फिर फाउंडेशन क्यों बोलते हो? जैसे ये निर्माण का कार्य संपन्न होता है, सबसे पहले वो सुंदर वाइब्रेशन जो राइटियस बीज हैं इनको तुरंत मिलने लगता है। तो ये शूटिंग पीरियड अभी जो 7 वर्ष हैं ये तो देवता धर्म वालों के लिए है ना। फिर लास्ट जो 7 वर्ष हैं ये कहेंगे और जो धर्म पिता हैं वो फील्ड पे आके अपनी तपस्या करके अपनी बहुत सुंदर स्टेज को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे 2036-37 तक जो 16,000 आत्माएं हैं वो भी एकदम बहुत बढ़िया पुरुषार्थ की स्टेज पे आ जाती हैं। पहले 8, फिर 108 और फिर लास्ट में 16,000। ये पूरी समर्पित जब तक ना हो, परिवार सहित समर्पित हो गए, तब इनको इतनी सुंदर पालना मिलती है, अपने पुरुषार्थ में स्थैर्य हो जाते हैं। तो कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हो गई। तो ये जो नया शूटिंग पीरियड है जो अभी 23 से कहेंगे 37 तक 14 वर्ष, तो इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं, सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण, सतो सामान्य राम सीता, और फिर द्वापर युग में जो धर्म पिता हैं, कलयुग में कलयुगी धर्म पिता। ये प्रैक्टिकल शूटिंग है। प्रैक्टिकल का मतलब नाम रूप से प्रैक्टिकल होता है, हवा में नाम रूप में होता है प्रैक्टिकल। ये नाम रूप बांटने, तुमने ये इसको ये नारायण हो गया, ये लक्ष्मी हो गई, ये राम सीता, ये वो, ऐसे होता है क्या? इसलिए बावनक मैं बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, अव्यक्त मन में है, बाप दादा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे। स्वतः ही इतना पुण्य का इनके कर्म होंगे, स्वतः ही अपनी सीट पे ये सेट होंगे, कुछ भी ना करें तो भी इनको अपनी अपनी सीट पे सेट होना है। ये पुण्य कर्म कब का है इनका? पिछले जन्म का पुरुषार्थ है। अभी भी खाली बैठे होंगे, सो रहे होंगे बैठ के, अभी भी उनको अंदर से प्रेरणा हो रही होगी, दिन रात एक कर रहे होंगे। उनकी सीट उनको अपनी तरफ खींचती है, ये ध्यान रखना। इनकी सीट्स इनको अपनी तरफ खींचती है और सबसे ज़्यादा माया का सामना इनको करना पड़ता है। दिक्कत ये है जितना बड़ी महारथी होगा उतना जास्ती माया का सामना करेगा। और सबसे बड़ी युद्ध कौन सी है हमारी? मनसा की सबसे बड़ी युद्ध है, सबसे बड़ी युद्ध है।
इसलिए ये योग बल है। हाँ? योग बल को धारण करना, योग बल को जीवन में ले आना, ज्ञान को जीवन में ले आना, ये है। ये नहीं कि साक्षात्कार हो गए, किसी को एक को साक्षात्कार हो गए तो तुम बन गए देवता। ये कोई मुंह के बक्के लगाने वाली बात तो है नहीं। साक्षात्कार से कोई देवता होता है क्या? बिल्कुल नहीं। माना है तो मन बुद्धि की जब तक संपन्नता, एकाग्रता की पराकाष्ठा ना हो तब तक तुम देवता नहीं हो। कितने भी साक्षात्कार होते रहे, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तुम्हारी मनन चिंतन की, नहीं, बहुत ढेर है मनन चिंतन, लेकिन एकाग्रता नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में। ध्यान रखें, याद में बैठ के अच्छा अच्छा मनन चिंतन कर सकते हैं, एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, हो भी नहीं सकती। ये तो उन्हीं ही बच्चों के पास आने वाली है जो 8 होंगे या 108 होंगे या नंबरवार 16,000, उन्हीं के पास आनी है एकाग्रता, ये 14 वर्ष में। और एकाग्रता के आधार से ही पूरी राजधानी की स्थापना होती है। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। तो देवता तो यहाँ प्रैक्टिकल में दिखने चाहिए। हाँ, देवता अर्थात सदा देने वाले, भीख मांगने वाले नहीं। कितना सुंदर उनके पास स्टॉक होता है योग बल से, चाहे दिव्य गुण हो, दिव्य शक्तियाँ हों, कभी भी झोली नहीं फैलाते। इनके तो शुभ भावना का स्टॉक इतना ज़बरदस्त होता है, इनका वाइब्रेशन इतना सुंदर होता है। ये तो दाता हैं, दाता के बच्चे दाता। तो देवताएं प्रैक्टिकल में इतने भरपूर होंगे, उनके लिए तो अगत तो नहीं बोला है, अनुभव के 2 बोल भी बोलेंगे, बैटरी चार्ज कर देंगे। सोचो आप, 2 घंटे का भाषण काम नहीं करेगा। भाषण सुनेंगे तो उनको तीर लगेगा कान तक, कन रस का अनुभव होगा, लेकिन इनके 2 मिनट के बोल अनुभव के दिल तक लगेंगे, आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा। तो ये वंडरफुल खेल है जो भी सामने आ रहा है। ये 14 वर्ष बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं होंगी जिनको अंदर से ये प्रेरणा हो कि ये 14 वर्ष हमको सफल करने हैं, एक एक दिन सफल करना है। इसमें पार्ट वार्ट को तो साइड में रखो, लेकिन हर दिन सफल करना, मेहनत से एक एक दिन को मेरे को सफल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की याद की मेहनत करनी है। कितनी बड़ी प्रारब्ध, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध, केवल 21 जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध पाले केवल ये 14 वर्ष में। कितनी बड़ी लॉटरी लगने जा रही है, सोचो। और ये प्रैक्टिकल स्वर्ग आ रहा है, मरने वाला आ रहा है क्या? हाँ, प्रैक्टिकल माना किसी को लगता है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका शरीर छूटेगा। कायदा ही नहीं है, कायदा नहीं है, कायदा ही नहीं। इतने भाग्यशाली। और बाबा ने बोला ना कि विष्णु की लंबी लंबी नाभि से 5,000 वर्ष में ब्रह्मा निकला। इतनी लंबी लंबी कौन से चले ब्रह्मा जी, तब जाके निकले ब्रह्मा जी। कितनी लंबी नाभि, पूरे 14 वर्ष लग जाते हैं। विष्णु रूप से ब्रह्मा को बाहर आने में कितना समय लगता है? 5,000 दिन लग जाते हैं। सोचो कहाँ से शुरुआत हुई? विष्णु की नाभि से, नाभि की। अरे सत्यु की शूटिंग कब से शुरू हुई? हाँ 2004। हाँ 2004 से। वहाँ से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। खुद ही जन्म ले लेते हैं या नाभि से जन्म लेते हैं? नाभि से जन्म दिए, वहाँ से जन्म हुआ, वहाँ से लेके चलते जाके 14 वर्ष लग जाते हैं, तब जाके बाहर आ पाते हैं ब्रह्मा जी। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, फिर 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, लेकिन इतना लंबा समय लग जाता है विष्णु से ब्रह्मा बनने के लिए। लेकिन ब्रह्मा को विष्णु बनने के लिए 1 सेकंड। एक जगह ये 10 साल भी बताया है कि 76 में जो लक्ष्मी नारायण है, हाँ जी, उसके 10 साल माना वो नाभि की लेंथ। ठीक है, ऐसा विष्णु रूप है, जैसे आदि में भी दिया है ना, आदि में भी यही शूटिंग हुई। फिर 76 में क्या कहेंगे? विष्णु रूप। उनकी नाभि से फिर ब्रह्मा निकलेगा, फिर वो ब्रह्मा विष्णु रूप धारण करेगा, फिर उसकी नाभि से ब्रह्मा निकलेगा, फिर वो विष्णु, फिर ये तो बहुत बार चलते ही रहते हैं इनका कार्यक्रम।
तो 36 से 40 में भी ऐसा ही हुआ ना? हाँ, आदि में भी जरूर शूटिंग तो आदि में भी हुई होगी ना। आदि में विष्णु रूप 42 और 47 के आसपास विष्णु रूप चला गया। और विष्णु की नाभि से क्या निकला होगा? ब्रह्मा नहीं, क्या निकला होगा? प्रजापिता ब्रह्मा। बाप लिखवाते थे, बाबा लिखते थे। तो वो विष्णु रूप से फिर लिखने वाला कौन निकला? ब्रह्मा। वो चले गए। फिर ब्रह्मा सरस्वती विष्णु रूप बने। फिर ब्रह्मा निकला 69 में, फिर वो 76 में विष्णु रूप बना। फिर उसमें से ब्रह्मा निकला 87, फिर वो विष्णु रूप निकला। चलता ही रहता तो ये 4 हो गए। हाँ, जितने भी हो गए। तो फिर 2018 के लिए बाबा ने बोला कि जो चंद्रवंशियों का बाप है वो निश्चय बुद्धि बन जाएगा। तो फिर उसका कोई प्रूफ तो नहीं? जब तक काम ना करे तब तक कोई प्रूफ नहीं। अगर बाबा ने बोला, और उसके बाद चंद्रवंशियों के पास कौन सी ताकत होती है? ताकत नहीं होती है, भगवान की कृपा कौन सी होती है? कौन सी छत्र छाया? कैसे निश्चय बुद्धि बनते हैं? अरे हाँ, साक्षात्कार। तो उनको साक्षात्कार होने लगते हैं। साक्षात्कार होते हैं तो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो 19 में जो बोला मैंने तुमको पावन बना दिया, हाँ जी, वो भी उनके ऊपर लागू? किसी के ऊपर तो लागू होना चाहिए। हाँ। हो गया शूटिंग पीरियड? ठीक। भाई साहब, जो 8 घंटे की एकाग्रता के लिए मतलब वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मतलब ये जो देवी देवता धर्म वाले तो 16 घंटे तक पहुँचे। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं, बस 8 घंटे। नहीं मतलब जो धर्म पिताएं आते हैं ना द्वापर युग से, हाँ जी, तो इनकी आंखें ऐसे चढ़ी चढ़ी दिखाते हैं, मतलब हाँ, कैसे? कितनी बड़ी बात है। तो मतलब ये देवी देवताओं से तो नीचे है ना ये, तो इनको ठीक तो है, लेकिन इसलिए तो बाबा ने बोला जब इनकी आंखें चढ़ी चढ़ी हैं तो 8 घंटे की बीज रूप अवस्थाएं देवताओं की कैसी अवस्था होगी? हाँ वही तो मतलब वही तो पूछा ही मैं। हाँ बिल्कुल ठीक मतलब है। इनका तो ऐसे देवताएं भी जब तक निराकारी स्टेज को प्राप्त ना हो ना, तब तक त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव आ ही नहीं सकते। जब उनकी ऐसी निराकारी स्टेज दिखाई है तो देवताएं जब तक उस स्टेज पे न जाएं तब तक वो तो 8 कला से ऊपर जाते ही नहीं है। इसलिए हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही। तो मैं 8 घंटे की एकाग्रता तो इन लोगों की भी होगी ना? क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? और इनकी 8 घंटे ही नहीं, फिर इनको 12, 14, 16 कला बन के कलातीत भी बनना है। वहीं नहीं रुक जाना इनको। इसके बाद इनको 12, फिर 14, फिर 16, फिर कलातीत। इनके भी स्टेप्स हैं। इनको ये सभी धर्म पिता सभी धर्म की आत्माएं जो 16,000 समर्पित होंगे, हाँ जी, उनमें ही तो रहेंगी। ये तो 16,108 जो है, ये तो पावरफुल है ना, वो तो इनकी रचना है। ये तो रचयिता है, तो इनकी रचना नंबरवार है। वो 108 हो या 16,000 हो तो उन तो परिभाषा और अलग हो जाएगी। तो 108 की रचना 108 है। और सबसे मुश्किल तो इनको 8 को ही जाती है बेचारों को। इसलिए मुरली में व्यक्तवाणी में 8 सबसे नीचे ऊपर होते हैं। 100 तो फिर भी सीट पे सेट हो जाते हैं, तो 100 तो फिर भी थोड़ा सा शांति महसूस करेंगे 27 से 28 तक। लेकिन उनका रचयिता तो बेचारे ज़्यादा हिसाब किताब है, उनको टाइम लग जाता है। बोलिए। भाई साहब, जो कृष्ण के इतने सारे गर्भ दिखाते हैं, हाँ जी, हर जन मतलब 8 का भी बोलते हैं ना, हाँ जी, तो मतलब ये क्या हर उसमें गर्भ में रहते हैं? हर उसमें माना मतलब ये संगम युग की बात है ना। मतलब, हाँ, संगम युग की बात है। संगम युग में 8 गर्भ काल दिखाए हैं, जो 8 ताले लगे हुए हैं ना। तो इसका मतलब 8 वो स्टेजेस हैं। जैसे कहते हैं 8 चक्र जाग जाना, कोई ऐसे 8 चक्र थोड़ी होते हैं। तो ज़रूर आत्मा की एकाग्रता के स्टेजेस तो हैं, है ना। पहली स्टेज, दूसरे, माना चक्कर नहीं है तो अपने तरह के चक्कर तो हैं। हमने जो चक्कर लगाया उसमें भी अपनी तरह स्वभाव संस्कार के चक्कर तो हैं। तो उन चक्रों से छूटने में टाइम लग जाता है। तो बार बार भट्टी करते हैं तो एक चक्कर से छूटे, फिर भट्टी के, दूसरे, फिर भट्टी की, कितनी बार भट्टी करनी पड़ती है। हर बार स्टेज आगे बढ़ती जाती है।
तब जाकर फाइनल स्टेज आती है। तो आगे होगा ही ना 8 चक्र? हो गया। ये क्या सहस्त्रसार क्या बोलते हैं? सहस्त्रार। सहस्त्रसार क्या है? सहस्त्रार। हाँ चलो जो भी है, तो ये लास्ट वाला ही रहता है। इसमें तो जब ये कपाट खुल जाता है ना, सीधा गोद में पहुंच जाता है परमानेंट। तो गोद में ये आज्ञा चक्र जो है, ये आज्ञा चक्र है, ये है बस यहाँ टिके रहें और उसके बाद सीधा बस ये खुलना है, थोड़ा सिस्टम खुला गए, टाइम तो लगता है। तो ऐसा 17 में तो बाबा ने गोद में दिखाया ना कृष्ण। कहाँ हमने बोला फेंक दिया उन्होंने? कोई एक बार गोद में उठा ले, ऐसे अच्छे बच्चे कोई फेंकता है? तब से तो कौन कहाँ थके वो बेचारे आज तक? उन्होंने कहाँ बोला कि मैंने छोड़ दिया, भारी हो गया ये? तो संभाले हुए थे, अब जाके जो है ऊपर ट्रांसफ़र किया। अब कहेंगे 22 में, कहेंगे अब ठीक है जाओ ऊपर। बाबा ने कहा कि बहुत में बहुत 15 वर्ष लिख सकते हैं। ब्रह्मा की आयु ही 100 वर्ष लिखी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, इनकी आयु 100 वर्ष, तो बाकी 10-15 वर्ष की बात है। इसमें भी क्या क्या होगा पुरुषार्थ करते रहते। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ष, माना 37। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, वो पूरी हो जाती है 37 में। इन्होंने संगम युग 100 वर्ष का बताया ना, है ना? तो ब्रह्मा जो आखिरी ब्रह्मा है, तो उसका भी अमरलोक की शुरुआत 100 वर्ष। तो ये तीनों सूक्ष्म बदनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूर्य प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। कब चाहिए यहाँ पे? जब तीनों सूक्ष्म। हाँ, कब? लास्ट कब? मतलब 36 लो, अरे कम से कम ये जितने भी धर्म पिता इनसे आगे रखेंगे, इनसे पीछे रखेंगे। ये प्रजापति जो है तो सब धर्म पिताओं को इनको कंट्रोल करके रहता है, तो ये इनके पीछे कैसे हो जाएगा? अब ये जितने भी धर्म पिताएं हैं, ये भी रेस में हैं और वो भी रेस में है, तो इनमें कोई अव्वल नंबर आए तब तो इनको कंट्रोल करके रहेगा। ये तो आपके टाइटल देने से थोड़ी काम हो रहा है। आप कितने भी टाइटल दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है? होता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इन सबसे बड़ी इनकी ताकत है, जो शक्तियां हैं, सबसे बड़ी इनकी ताकत है, जो इनको सुंदर जब वायुमंडल मिलने लगता है एक व्रता का, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो धर्म पिताएं की भी सहयोगी शक्तियां हैं और प्रजापिता की भी सहयोगी शक्तियां हैं। इनका आधार ही शक्ति बनती है। इसलिए धर्म पिताओं की जो शक्ति है, वो उनकी एकाग्रता उस स्टेज पे जाएगी तो वो उनको उठाएगी, क्योंकि धरनी तो आधार बनेगी ना। तो ऐसे ही प्रजापिता की धरनी भी आधार बनती है। जितनी सात्विक धरनी बनती जाएगी, स्वतः ही वायुमंडल एक व्रता का पहुंचता जाता है। तो कंट्रोलिंग पावर 27-28 में उसके हाथ में आ जाती है। लेकिन अपनी स्टेज को लेने इन सब धर्म पिताओं को क्रॉस करना पड़ता है प्रैक्टिकल में। तो क्या मतलब हुआ? ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। नहीं, ये जो इनकी ये इसमें जो 100 वर्ष आयु है वो किसके लिए बोलेंगे? बोलेंगे ना ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा के लिए। कौन था? लास्ट ब्रह्मा। प्रजापिता। हाँ जी, तो उसका अमरलोक कब आएगा? 37 लास्ट में आएगा ना। 100 वर्ष में पूरा काम होना है। 100 वर्ष में टोटली काम होना है। 100 वर्ष है ही त्रिमूर्ति के लिए। 100 वर्ष त्रिमूर्ति, इसलिए 33 वर्ष में बांट दिया इनको त्रिमूर्ति को। नहीं तो क्यों इशारा दिया? ब्रह्मा बाबा का शरीर क्यों छूट गया? 35 वर्ष में छूट जाता, 37 वर्ष में छूट जाता। ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ा सबूत। 32-33 वर्ष में शरीर छूट गया। दूसरी मूर्ति आ रही है, 32-33 वर्ष में शूटिंग पीरियड चेंज हो रहा है। तीसरी मूर्ति आ रही है, 32-33 वर्ष में शूटिंग पीरियड चेंज हो रहा है। तो इससे तो इशारे मिलते हैं ना। तो 100 वर्ष का संगम युग जो मुख्य त्रिमूर्ति है, समाप्त। माना काम हो गया पूरा, कोई काम बचा नहीं है। अब तो त्रिमूर्ति संपन्न हुई तो इतना सुंदर परिवार का वायुमंडल बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगता है। इसलिए बाप आते हैं तो त्रिमूर्ति के साथ, और बाप जब जाते हैं तब भी कितनी मूर्तियाँ चाहिए? 3 मूर्तियाँ चाहिए। तो ये इनकी जो भी भुजाएं हैं, तो इनके साथ साथ वो भी पुरुषार्थ करते करते ये जो आ रहा है 27-28 तक,
स्वर्ग में पहुंच जाती हैं, फिर धीरे धीरे निराकारी स्टेज में जाना नंबर 1। 37 तक तो पूरा कार्य होना है। 3 मूर्तियों के 33 साल पूरे हो गए। बिल्कुल हो गए। अब 2 और बची हैं? तो आगे की 2 मूर्तियां और बची। कहाँ की बची हैं? राम और जन्म 33। राम और जन कहाँ बचे हैं? राम के तो पूरे हो गए ना 33 29 में। अभी 29 आया था। हाँ तो गया, सामने तो खड़ा, 4 वर्ष तो बचे। कितना वर्ष बचे? तो वो मूर्ति भी तो लगी है पीछे पीछे साथ में। जो सामने नहीं है इसका उसका शूटिंग पीरियड काउंट नहीं करेंगे जहाँ से चल रहा हो। तो फिर 100 वर्ष बोले त्रिमूर्ति के लिए। इसलिए बाबा ने ये भी तो बोल दिया 100 वर्ष में 90 में 90, ऐसा इशारा भी तो दे दिया, नहीं दिया? एक अभी तुम्हारा पॉइंट ही तो चला था, उसमें 90 वर्ष बोला था। नहीं है उसमें पॉइंट, नहीं सुना तुमने? लो निकाले, उसने ही निकाले। अभी उसमें ही तो चल रहा था। आज ही तो चला था कि 90 वर्ष देंगे 100 में। हाँ 100 का क्या लेना देना? तो 90 वर्ष में तो पूरा काम ही हो जाना है। 100 वर्ष तो इसलिए बोला एकदम कहते हैं फिनिशिंग टच। जैसे बाबा के लिए काम पूरा कब हो गया था? 2004 में, 18 में नहीं, 4 में। लेकिन जाओ सेवा के फील्ड पे चले जाओ। सेवा पे फील्ड पे जाए कि आपने लिए आप कुछ काम करेंगे, दिन रात सेवा जर्नी, तो क्या जो सिद्धि आपके पास आई, क्या आपने उसमें एकाग्रता को उस वक्त जो लंबे समय उसका यूज़ करके जो प्रैक्टिकल नॉलेज वो आपने कर पाए? जो सेवा के फील्ड पे भेज दिए। ऐसे 2829 में त्रिमूर्ति है तैयार, लेकिन अपना अपना सेवा का फील्ड है। इसलिए सेवा अपनी पूरी करो, उसके बाद स्वयं स्थिति में जाओ। इसलिए चाहे पहली मूर्ति हो, चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी मूर्ति हैं इनका अपना अपना फील्ड भी है। जैसे अपन दिखाते ना उसमें ये जो भारत का नक्शा, उसके आप चिपका देते हो त्रिमूर्ति को, है ना? कोई राइट तरफ, कोई लेफ्ट तरफ, कोई बीच में, कोई ऊपर, है ना? तो अपने अपने उनके फील्ड भी तो हैं। चारों तरफ से अपने फील्ड में निकाल के एक बाप की गोद में लाएं, तो 16,000 आत्माएं बाप की गोद में आ जाएं तो काम पूरा हो गया। तो इनसे जो भी आत्माएं जुड़ी हैं वो उन्हीं को तो फॉलो करती हैं। जो उनको फॉलो करते हैं उनकी सेवा करके बाप की गोद में लाना। और बाबा ने कहा कि ये अखबार में बातें पढ़ेंगी तो तुमसे आकर पूछेंगे 5 वर्ष में स्वर्ग की स्थापना होगी तो ज़रूर विनाश भी होगा। ये तुमसे पूछेंगे और ढेर आवेंगे, तुम ये पॉइंट अखबार में डालो। तो अखबार में डाल तो रहे हैं, यूट्यूब में नहीं डाल रहे। 4 वर्ष बोल रहे हैं, हम तो 5 भी नहीं बोल रहे, क्योंकि तो पुरानी होगी ना मुरली। ये जब 5 बोलते थे तब की है। हाँ, तो अभी तो 1 4 हो गए ना। तो हम बताए देखो ब्राह्मणों की दुनिया क्या हालत हो रही है, जाके देख लें सेंटरों पे, चले जाएं एडवांस पार्टी में, चले जाएं। जिन ब्राह्मणों को जानते हैं कोई ना कोई आफत आ ही रही है उनके पास। तो इतना बड़ा विनाश है 4 साल में। जितने भी भगवान के बच्चे हैं सबसे पहले इन्हीं को भोगना, क्योंकि इन्हीं को भोग के सबसे पहले स्वर्ग में जाना है। जबकि ऐसा नहीं कि इनके साथ साथ दुनिया सुखी है, दुनिया को तो फिर भोगते ही रहना है। 37 के बाद भी ड्रामा चलता रहेगा। लेकिन पहले आफतें किनके पास आनी चाहिए? जिनको पहले स्वर्ग में जाना है उनके पास पहले आफतें आनी चाहिए, जिनको बाद में जाना है बाद में आफतें आए। तो ये 4 वर्ष में पूरा कहीं सुख शांति ना मिले, इसको कहेंगे अंत का पीरियड।